हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो यहाँ पे करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, मतलब फिलहाल मार्केट की अगर हम लोग बात करें आज के दिन भी आप देख सकते हो एकदम नॉर्मल परफॉर्मेंस देखने को मिला। जहां से शुरुआत हुई है वहीं पे क्लोज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। शुरुआत एक्सपेक्ट थी वैसे ही हो गई कि अच्छा खासा गैप अप थोड़ा हो सकता है बिकॉज ऑफ अमेरिकन बाजार ने एक अच्छा संकेत दिया भाई, 600 पॉइंट की तेजी दिखाई थी तो थोड़ा कॉन्फिडेंस था। बट फिर भी इतनी सी चीजें यहाँ पे मतलब मार्केट को भगाने के लिए काफी यहाँ पे है नहीं। एंड इसलिए आप देख सकते हो उसके बाद बियर वालों का दबदबा अभी भी है। ठीक है, मतलब तेजी तो आ जाती है बट वो टिक नहीं पाती है। ताकि मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है कि यस, बियर वालों के पास बहुत सारे रीजंस देखने को मिल रहे हैं जिस चीज के चलते वो काफी कंफर्टेबली मार्केट पे प्रेशर क्रिएट करके यहाँ पे रखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों मार्केट से रिलेटेड, तो आपको पता ही है दो खास रीजंस के चलते बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाती है। एक होता है एक्सटर्नल रीजन और दूसरा होता है इंटरनल रीजन। एक्सटर्नल रीजन वैसे तो देखा गया उसके ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते। अगर करना ही है तो खास करके ट्रम्प टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड कुछ तो बातचीत तो यहाँ पे चलती होगी। ठीक है, वो तो काम अपना चल रहा होगा। बट अगर हम लोग बात करें दोस्तों इंटरनल रीजन, ये तो हमारे हाथ में होता है। इस चीज के चलते होने वाला जो डैमेज रहेगा बाजार के ऊपर उसको रोक हम यहाँ पे सकते हैं। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों दो ऐसे पॉइंट है जो बड़े ऐसे पॉइंट है जिस चीज के चलते इंटरनल डैमेज काफी बड़े लेवल पे हम लोगों को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसमें से एक पॉइंट आप सभी लोगों को पता है वो है इकोनॉमी लेवल के ऊपर। ठीक है, इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो जीडीपी हमारा स्लो चल रहा है। हाँ, एंड उस चीज को सॉल्व करने के लिए आपको पता ही है कंजम्पशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी सरकार अभी स्टार्ट करते हुए देखने को मिल चुके हैं। फेब मंथ से ही बजट से रिलेटेड 12 लाख तक का टैक्स उन्होंने रिबेट पकड़कर जीरो कर दिया। आरबीआई ने भी अपना काम कर दिया भाई, रेट कट करके। आप सभी लोगों को पता ही है, मतलब शुरुआत तो की है, एक रेट कट से भाई कोई पहाड़ नहीं टूटता है, बट सीरीज ऑफ रेट कट मेक सम डिफरेंस। ओके, हम कह सकते हैं भविष्य में वो सारी चीजें हम एक्सपेक्ट करेंगे। प्लस अगर हम बात करें लगातार जो हमारा रूपी कमजोर हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, उसको बचाने के लिए भी आरबीआई हम यहाँ पे कह सकते हैं कुछ उन्होंने फैसले लिए थे, लिक्विडिटी मेजर्स लिए थे, डॉलर स्वैप से रिलेटेड चीजें की थी बहुत सारे आरबीआई ने। तो मतलब अभी के मैं आरबीआई गवर्नर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके पहले के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास जी, तब से क्या चल रहा था, रूपी को बचाने के लिए लगातार डॉलर की बिकवाली चल रही थी ताकि रूपी को स्टेबलाइज किया जाए। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं इतना कुछ डॉलर की बिकवाली करने के बावजूद भी हमारा इंडियन रूपी इतना डिप्रिसिएट हो चुका है। अगर वो नहीं करते तो माइट भी ये तो 88 को भी क्रॉस करता। ये चीजें हम लोग को देखने को मिल चुकी है। मतलब क्या है दोस्तों, इंटरनल रीजंस की अगर हम लोग बात करें, इकोनॉमी लेवल, दो लेवल मैंने बताए थे। एक था इकोनॉमिक लेवल पे, वो एक बचाने की कोशिश यहाँ पे की गई थी। एंड सेकंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो स्टॉक मार्केट लेवल कि जो बाजार हमारा यहाँ पे गिर रहा है, उसमें स्टॉक मार्केट लेवल पे भी हम लोग को कुछ चीजें देखने को मिले जिस चीज के चलते लगातार बाजार में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। उसमें से तो आप सभी लोगों को पता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ये लगातार बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कमजोर रूपी। ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड सेकंड वन ऑफ द मोस्ट, और कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो कि आप सभी लोगों को पता है, काफी लोग कमेंट सेक्शन में लिखते भी है, जो कि है टैक्स। यस, टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कैपिटल गेन टैक्स की अगर हम लोग बात करें, एलटीसीजी, एसटीसीजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस चीज को लेकर भी काफी कुछ हम लोग को बातें मार्केट में बोलते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड टैक्स के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली जो बजट यहाँ पे हुआ था, ठीक है, 1 तारीख को बजट हुआ था, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो था ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो यहाँ पे बढ़ाकर 12.5% तक यहाँ पे कर दिया। अभी आप बोलोगे बढ़ाकर मतलब, हाँ पहले भी 10 था, उसका 12.5 किया था, हाँ, बट उसके बाद भी आप सभी लोगों को पता ही है खास करके एफआईएस के ऊपर क्लैरिफिकेशन आना बाकी था। ठीक है, वो क्लैरिफिकेशन हम लोग को इस बजट में देखने को मिल गया। वैसे तो वेल एक्सपेक्टेड ही था कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ पे हम लोगों को 10 का 12.5 कर दिया, एफआईएस कोई अलग है उनको 12.5 नहीं लगेगा, नहीं। तो इससे रिलेटेड भी सरकार ने क्लैरिफिकेशन दे दिया इसी बजट में कि भाई आपके ऊपर भी हम यहाँ पे प्योरली जो टैक्स है एलटीसीजी 10% का कितना कर रहा है, 12.5 यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे बाकी लोगों को टैक्स लगता है आपको भी वैसे ही लगेगा। इस चीज के चलते भी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टैक्स बर्डन के चलते भी एफआईएस की जो रुचि है हमारे मार्केट में काफी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो नेट रिटर्न्स बनते हैं वो अनुमान के हिसाब से अभी काफी कम बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। और इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी बताया था। ठीक है, तो किसी ने पूछा भी था कि सर थोड़ा सा टैक्स लेवल का भी एग्जांपल बता दीजिए, तो चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि आप मान लो कि अगर एफआईएस ने $100 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, कितना, $100, एंड तभी 1 साल के हिसाब से मैं डेटा लेकर चल रहा हूँ। 1 साल पहले लगभग 80 रुपया चल रहा था भाव $1 के हिसाब से। अगर $1 चाहिए आपको तो 80 रुपया देना पड़ता था।
सो आप सभी लोगों को पता ही है ऑब्वियसली वो $100 लेकर अगर आगे इंडियन मार्केट में निवेश करना है भाई, रुपये के हिसाब से निवेश करना पड़ेगा, तो $100 को पहले रुपये में कन्वर्ट करो तो 80 का भाव चलता था। सो मतलब कितना, 8,000 रुपये आ गया। सो 8,000 रुपये को वो क्या करते थे, इन्वेस्ट करते थे। अभी मान के चलिए भाई पैसा उनका डबल हो गया, मतलब कितना हो गया, 16,000 रुपया बनते हुए देखने को मिल गया। अब ये 16,000 रुपया वो घर लेके जाएंगे तो रुपये थोड़ी ना लेके जाएंगे, उनको कन्वर्जन चाहिए डॉलर में। बट अभी पैसे को निकालना है तो ऑब्वियसली आपको LTCG भी यहाँ पे देना पड़ेगा, ऊपर से आपको कन्वर्जन डॉलर के हिसाब से उस भाव के ऊपर भी करना पड़ेगा। तो मान के चलिए भाई इसके ऊपर तो पहले तो 12.5% का LTCG, एकदम रफली एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो 12.5% का टैक्स हटा दो यहाँ पे, ठीक है। तो कितना, ये तो 14,000 बच गया, ठीक है। अभी 14,000 वापस लेकर जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा कितना, बट उस वक्त का भाव और अभी का भाव क्या चल रहा है, 88, 87 ऐसा चल रहा है। चलो 87 ही पकड़ लेते हैं। सो कितना उनके हाथ में आ रहा है डॉलर, तो आप मोटा मोटी पकड़ कर चलो 160, ठीक है, 161 बोलो, 160 बोलो, थोड़ा राउंडेड ले लेते, $160 मिल रहा है। मतलब उन्होंने निवेश कितना किया था, फॉर एग्जांपल $100 लेकर आए थे, उनका पैसा एक्चुअल मार्केट में डबल हो गया। 100% के रिटर्न्स के हिसाब से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई $200 आना चाहिए, बट चलो $200 के हिसाब से ऐसा तो नहीं था कि पूरा आता है करके, टैक्स बिक्स तो देना पड़ता है, हर एक कंट्री में टैक्स तो सिस्टम होती ही है। बट ऊपर से प्रॉब्लम क्या हो रहा है, लगातार रुपये भी डेप्रिसिएट यहाँ पे हो रहा है। तो इस चीज़ के चलते आप देख सकते हो उनको मिला कितना, तो 160, मतलब हम कह सकते हैं $40 का नुकसान। ये तो मैंने कितना छोटा एग्जाम्पल ले लिया है, ठीक है। मतलब उनके जो एक्चुअल रिटर्न्स यहाँ पे बने, वो कितने रिटर्न्स हम लोग को बनते हुए देखने को मिले, 60% रफली। मतलब आप अंदाजा लगा लो 100% एक्चुअल में उनके रिटर्न्स बने थे इंडियन मार्केट में, बट जब वो पैसा घर लेकर जा रहे हैं उनको 60% ही मिल रहा है। क्यों, दो रीज़न, लगातार गिरता हुआ रूपी एंड ऊपर से LTCG। अभी मान के चलिए अगर 1 सेकंड के लिए अगर LTCG नहीं होता, मान के चलिए, ठीक है, तो कितना निवेश उन्होंने किया था, वापस कर लेते, 100 किया था, 80 के भाव के हिसाब से इसको डबल करेंगे 16,000, ठीक है, इसको डायरेक्टली डिवाइड करेंगे कितना, 87 के हिसाब से, तो उनको मिलता, आप देख सकते हैं लगभग 184, मोटा मोटी 184 यहाँ पे मिल जाता। मतलब कितना, 184 माइनस अभी कितना मिल रहा है, 160, मतलब 24। सो टैक्स के हिसाब से आप देख सकते हो गैप कितना पड़ रहा है, 24 का भी पड़ रहा है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट, कि इस चीज़ के चलते उनको डैमेज यहाँ पे हो रहा है। एंड इसी पॉइंट को लेकर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे उठा रहे, बड़े इन्वेस्टर ग्रुप्स की बात कर ले, बड़े बड़े CEO की बात कर ले, CIO की बात कर ले, ठीक है, वो ये डिमांड उठा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को कि ये जो टैक्स जो आप यहाँ पे लगा रहे हो, ठीक है, उस टैक्स को कम किया जाए या फिर अबॉलिश किया जाए। अबॉलिश मतलब पूरी तरीके से हटाया जाए, मतलब LTCG की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले तो LTCG नहीं था, एकदम पुरानी अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है, आई गेस कुछ तो ऐसा 2016-17 के बीच में हम लोग को वो आते हुए देखने को मिला था, 10% 1 लाख तक के कैप के हिसाब से, मतलब 1 लाख एग्जेम्पशन और ऊपर का आपको 10% देना पड़ेगा। अभी वो 10 का कितना कर दिया, 12.5 कर दिया और 1.25 लाख तक का एग्जेम्पशन रखा है। सो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि ये टैक्स को यहाँ पे हटाया जाए। और कौन कौन कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही होंगे, समीर अरोड़ा जी की बात करें तो उन्होंने रिक्वेस्ट यहाँ पे की थी, जो कि आप देख सकते हो कि उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि भाई ये आपने कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे किया है FIS के प्रति खास करके, ठीक है, ये बहुत बड़ी यहाँ पे मिस्टेक है। इसी चीज़ के चलते लगातार हम लोग को स्वेल ऑफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और FIS के पास भाई कोई ऐसी वैसी होल्डिंग नहीं है, बहुत बड़ी होल्डिंग है, 70 लाख करोड़ के आसपास की होल्डिंग हम लोग को आज भी अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। सो ऐसा लगातार वो कई सालों तक यहाँ पे बेच ही सकते हैं। देन अश्लील ग्रोवर की बात करें, ठीक है, तो उनके ओर से भी ये पॉइंट हम लोग को देखने को मिला था। भारत पे के co-फाउंडर उन्होंने भी बोला था कि भाई कैपिटल गेन टैक्स को अगर अबॉलिश करोगे, ठीक है, तो ही जाके हम कह सकते हैं कि मतलब इंडियन मार्केट में आपको कुछ तो मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तो ही जाके इंडियन मार्केट कुछ रिकवर कर पाएगा, वरना देखा गया तो काफ़ी मतलब दिक्कत हो सकती। तो ये रिक्वेस्ट उन्होंने किसको किया, ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग बात करें, इनको आप जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये है गुरमीत चड्ढा जी, CIO है कंप्लीट सर्कल के। तो उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट यहाँ पे की है, आप देख सकते हो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को, कि रिमूव LTCG टैक्स। एंड इसी चीज़ के चलते लॉन्ग रन में इंडिया को काफ़ी अच्छा फायदा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के बहुत सारे अभी लिस्ट अगर निकाली जाए तो काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करके रखी हुई है। और रिक्वेस्ट किसको की है, भारत सरकार को की है, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर को की है, कि ये जो टैक्सेस है शेयर मार्केट से रिलेटेड, इसको अगर आप कम करोगे या फिर अबॉलिश करोगे तो डेफिनेटली मार्केट को बहुत बड़ा रिलीफ यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार के सॉल्यूशंस फिलहाल तो सरकार के पास जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी सरकार का इससे रिलेटेड क्या रिप्लाई आया है, तो ऑफिशियल कोई रिप्लाई नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अंदर ही अंदर चलते हुए देखने को मिल जाती है। तो रिपोर्ट के जरिए सारी बातें बोली जा रही है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, लगातार मार्केट यहाँ पे हम लोग को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिक्वेस्ट की है सरकार को कि इस चीज़ से रिलेटेड मतलब क्या, वही
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आइदर कट करो या फिर और अबॉलिश यहाँ पे कर दो, या फिर कुछ लोगों ने ये तक कहा है कि भाई आप एसटीटी भी लेते हो, ठीक है, एटलीस्ट एसटीटी को रिड्यूस करो या फिर उसको तो हटा दो। यहाँ पे एसटीटी भी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, दोनों तरफ से टैक्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे कुछ तो आप कम करो। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट सोर्सेज, ठीक है, इस सोर्स के जरिए सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो क्या गवर्नमेंट का इससे रिलेटेड हम लोग को पॉइंट देखने को मिल रहा है, ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, अनऑफिशियली क्या बोली जा रही है कि फिलहाल तो गवर्नमेंट वेट एंड वॉच मोड अपना रहा है, ठीक है, एंड कोई भी इस प्रकार का इमीडिएटली प्लान फिलहाल तो यहाँ पे करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि सरकार फिलहाल एक्सपेक्ट कर रही है, वी एक्सपेक्ट दैट द मार्केट शायद से 6 हफ्ते के भीतर माइट भी हम लोग को रिकवर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। कोई टैक्स से रिलेटेड फिर रिफॉर्म करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, ऐसे सोर्सेज के जरिए फिलहाल तो चीजें देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोल दिया सीधा खारिज कर रहे करके, उन्होंने बोला कि यस फिलहाल तो हम वेट एंड वॉच मोड पे है। सो अगर आने वाले समय में हम कह सकते हैं अगर 6 हफ्तों तक या फिर उससे बियॉन्ड भी अगर मार्केट अगर ठीक नहीं होता है, देन माइट भी शायद से सरकार इस प्रकार का फैसला ले ले, या आप थोड़ा होप करके चल सकते हो। ऐसी चीजें हम फिलहाल जो डेटा देखने को मिले इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज गवर्नमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, गवर्नमेंट का व्यू यही है कि फिलहाल जो इक्विटी मार्केट में हम लोग को जो गिरावट देखने को मिल रही है उसके पीछे जो फॉल का रीजन है वो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी, एंड जो करेक्शन देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसके पीछे का रीजन है कि मार्केट ओवर वैल्यूड था। तो इसी चीज़ को लेकर मतलब ये जो टैक्स से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स है इतना जल्दी यहाँ पे करेंगे इसके चांसेस भी थोड़े बहुत कम देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने खारिज नहीं किया है, बट उन्होंने इतना कहा कि वेट एंड वॉच से रिलेटेड चीज़ें फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है। एंड अगेन मैं आपको रिमाइंडर देना चाहूँगा भाई, ये रिपोर्ट के जरिए सोर्सेज के जरिए फिलहाल तो पॉइंट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके, क्योंकि इस चीज़ का मुद्दा भी काफ़ी लोगों ने उठाया था कि भाई शेयर मार्केट के ऊपर अगर आप टैक्स इस प्रकार से अगर आप लगाओगे तो दिक्कतें होगी, क्योंकि नेट रिटर्न्स काफ़ी कम बचते हैं, ठीक है। एंड अगर फॉरेन प्लेयर्स की अगर हम लोग बात करें भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, खास करके पड़ोसी मुल्क। आप देख सकते हो अभी चाइना वापस एक्टिव हो चुका है अपने और एफआईएस खींचने के लिए, अलग अलग रिफॉर्म्स वो लेकर यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे ट्रम्प तो अलग ही लेवल का खेल खेल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते इंडियन मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए अगर सरकार टैक्स के ऊपर अगर कोई छूट अगर दे देती है तो इस चीज़ के चलते डेफिनेटली कोई ना कोई बेनिफिट यहाँ पे होगा। ये काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट लगातार सरकार को यहाँ पे कर रहे हैं। अभी सरकार मानेगी नहीं मानेगी, लेट्स सी अभी आगे क्या होता है। वैसे आपकी क्या राय है, आप जरूर चाहे तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली मार्केट के लिए काफ़ी बड़ा एक राहत वाला पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल सकता है, बट एकदम ही क्विकली ये होगा उसके चांसेस काफ़ी कम भी नजर आते हैं, ये भी उतनी सच्चाई है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।